दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने अब तक बहुत सारे लोन एप्लीकेशन का रिव्यू किया अपने चैनल पे और यहाँ तक मैंने लोन लेने की प्रक्रिया भी बताया और किस तरह से आप लोन की भुगतान कर सकते हैं इसके बारे में भी बता चुका हूँ। साथ ही साथ आपको यह भी बताया है कि अगर आप किसी भी एक रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लेते हैं, उसे अगर आप समय पर लोन चुकता नहीं करते हैं तो ऐसे में क्या क्या हो सकता है। लेकिन काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस बात को और जरूरत पड़ने पे ही वो किसी भी NBFC या फिर बैंक पार्टनर से लोन लेते, वो लोन तो समय पर चुकता कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है इन एप्लीकेशन के बारे में कि आखिर ये किस हद तक जा सकते हैं और आपके साथ क्या चीजें हो सकता है। ज्यादातर मन में लोगों को सवाल ये भी होता है अगर हम इन एप्लीकेशन के जरिए से अगर हमने लोन ले रखा है तो हमारे सिविल के साथ क्या हो सकता है या फिर हमारे साथ क्या होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह के एप्लीकेशन के ऊपर लोन अप्लाई करते हैं, समय से लोन को चुकता नहीं करते तो सिविल आपकी खराब हो जाएगी। पहली बात कि भविष्य में लोन मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाय द वे अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन ले रखा है जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, सिविल डिफॉल्ट यहाँ पर दोस्तों आप हो सकते हैं। लोन अप्लाई करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि हमें लोन की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। कई बार मैंने आपको बता रखा है वीडियो में स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपने हिसाब से सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई करें। ज्यादातर लोगों को मन में ये सवाल चलता है कि हमें किसी भी एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाए, बस लोन लेकर उसे एप्लीकेशन को डिलीट कर देंगे तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बता देना चाहते ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी सिविल खराब होंगे, लीगल तरीके से एक्शन आपके ऊपर लिए जा सकते हैं, फांसी नहीं दी जाती है इन सब के मामले में, क्योंकि आपको एक तो अनसिक्योर्ड लोन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो ऐसे में आपको खोने की चीजें कुछ भी नहीं है एक सिविल के अलावा। सिविल जब आपकी खराब हो जाएगी तो कभी भी अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे, कहीं भी आपको लोन नहीं मिल पाएगा, जिसमें कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स, टू व्हीलर लोन, किसी प्रकार का लोन आपको नहीं मिलता है। एग्जांपल के लिए अगर हम दोस्तों देखा जाए, ये जैसे कि ट्रू बैलेंस है, अगर आप इन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं या फिर किस्त एप्लीकेशन, ब्रांच, एवेल्स, क्रेडिट बी, स्मॉल्स बिजनेस लोन जो कि रूफिलो है, माई शुभ लाइफ लोन एप्लीकेशन, मनी व्यू, मनी टैप, नवी एप्लीकेशन, स्मार्ट क्वाइन, कैसी, ब्यूनो फाइनेंस, लेजी पे, पैसेंस, लोनी, एम पॉकेट, IDFC फर्स्ट बैंक या फिर जितने सारे आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं या फिर मैंने जितने नाम लिए हैं, ये सारे के सारे बैंक NBFC पार्टनर के जरिए से आप तक लोन सेक्शन कराती है। यदि आप ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते इन सारे एप्लीकेशनों का, अगर आप कहीं से भी किसी एक प्लेटफॉर्म से भी आपने लोन ले रखा है, समय पर लोन को चुकता नहीं कर पाते हैं तो हर एक मंथ आपकी सिविल को रिपोर्ट भेजी जाती है और उसमें अगर 3 महीने तक अगर आप पेमेंट नहीं करते तो डिफॉल्ट भी साबित हो जाइएगा और सिविल में भी डिफॉल्ट का टैग लग जाएगा। ऐसे में जब आप नए बैंक या फिर किसी NBFC के जरिए से लोन सेक्शन कराना चाहेंगे, लोन लेना चाहेंगे या फिर टू व्हीलर फाइनेंस कराना चाहेंगे तो वैसे में आपकी सिविल जांच करती है कोई भी एक रजिस्टर्ड कंपनी। उसके बाद ही आपको तय करके बताती है कि हाँ आपको लोन की एलिजिबिलिटी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर डिफॉल्टर होंगे तो मैं आपको गारंटी बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा किसी भी NBFC या फिर बैंक के जरिए से। ये अलग बात है, अगर बैंक आपको पहचानती तो अलग बात है कि अपने आधार पे वो आपको लोन सेक्शन कर दे। लेकिन अगर अगर डिफॉल्ट हो गए, 3 महीने तक आप पिछले लोन की चुकता नहीं किए 3 महीने से, तो ऐसे में आप ही को दिक्कत होने वाला है। वो डिफॉल्ट का टैग लग जाएगा, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक जब तक उसकी पेमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक दोस्तों आपको लोन नहीं मिलेगा, कहीं से भी आप लोन नहीं ले पाइएगा। काफी लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई अगर हम इन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं या फिर आप लोन लेते हैं तो हमें लोन क्यों नहीं मिलती है। तो दोस्तों बहुत तरह के चीजें कैटेगरीज होते हैं, बहुत तरह के फैक्टर, सिविल फैक्टर होते हैं जिसमें कि ध्यान देने की जरूरत है। मान के चलिए कि आपने नवी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, स्मार्ट कॉइन से भी लोन ले रखा है, लेकिन अब दोबारा आप लेजी पे की तरफ जाते हैं तो हो सकता है आपको वहां पर लोन नहीं मिलेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट चिपका देंगे। ऐसे में होता क्या है कि देखिए जितने सारे आपने इंक्वायरी किया है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सिविल पे इफेक्ट पड़ता है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
वो आपके सिविल में रिपोर्ट होते रहते हैं, वो आपके सिविल में चढ़ते रहते हैं, देखने को आपको मिलता रहेगा। दूसरी चीज कि काफी लोग ये भी कहते हैं कि हमने अभी अभी जस्ट लोन को रिपेमेंट किया है, हमारे बैंक खाते में पैसे अब दोबारा नहीं आ रहे हैं या फिर हमें लोन के दोबारा अप्रूवल नहीं मिल रही है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मान के चलिए अगर आपने नवी एप्लीकेशन से 1 महीने के लिए लोन ले रखा है तो काफी लोग क्या करते हैं, लिमिट बढ़ाने के चक्कर में वो 15 दिन भी नहीं, कम से कम 5 या 6 दिन के अंदर में ही लोन को रीपेमेंट कर देते हैं। कम से कम आप कोशिश करिए 25 से 26 दिन उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिए, या फिर किसी भी बैंक पार्टनर के जरिए से अगर आप लोन ले रखा है तो कम से कम 75-85% तक कम से कम उस रेशियो को लेकर चलिए, उस दिन को लेकर चलिए। कम से कम अगर 1 महीने का टेनओवर है तो कम से कम 25-26 दिन के भीतर आप पेमेंट करिए, ना कि 10 से 8 या 7 दिन के अंदर पेमेंट करें। ऐसे लोग सोचते हैं कि ऐसे पेमेंट करने से या फिर ऑन टाइम पेमेंट कर भी रहे हैं तो हमारी लिमिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा भाई बिल्कुल नहीं है और ये सब चीजें गलतफहमी है। दोस्तों मैंने अब तक जितने सारे आपके बारे में बताया, ये सारे के सारे एप्लीकेशन आपके सिविल रिपोर्ट करती है। ऑन टाइम पेमेंट करने की कोशिश करिए। अगर आपकी सिविल खराब हो जाएगी तो भविष्य में लोन लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये 100% आप व्हाइट पेपर में लिख लो। बहुत सारे ऐसे चैनल वाले लोग हैं जो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, इनका लोन मत भरो, आपको फांसी नहीं देने वाली है। बात सही है कि आपको फांसी नहीं मिलेगी, लेकिन सिविल आपका खराब हो जाएगा, भविष्य में 1 रुपए का भी लोन आपको नहीं मिलेगा। ये चीज मैं आपको लिख के दे देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और कहते हैं, साफ साफ कहते हैं शब्दों में कि इनकी लोन की रीपेमेंट मत करो। फ्रॉड करने वाले तो हर एक एप्लीकेशन फ्रॉड पे करती है, लेकिन एक रजिस्टर्ड कंपनी के जरिए से आपने लोन ले रखा है, किसी कारणवश आपने लोन को रीपेमेंट नहीं किया है तो ऐसे में उसे ऑन टाइम पेमेंट करिए, या फिर अगर डिफॉल्ट होते तो उसे आपको क्लोज तो कराना ही होगा पेमेंट करके, नहीं तो सिविल में आपके चढ़ जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप जिंदगी भर लोन कभी नहीं ले पाएंगे अगर डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो ये सिविल में रिपोर्ट कर जाती है, सिविल में चढ़ जाती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि एप्लीकेशन के जरिए से, एक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन के जरिए से अगर आप लोन ले रखा है तो क्या चीजें हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिविल आपकी यहाँ पर खराब होगी। दूसरा चीज की कॉल पे कॉल करके आपको हरासमेंट करी जा सकती है। तीसरी चीज ये कि अगर आपकी सिविल खराब हो गई तो फिर आपकी सिविल में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। वो पर मंथ रिपोर्ट करते जाएंगे, आपकी पॉइंट बाई पॉइंट धीरे धीरे करके आपके सिविल डाउन हो जाएंगे। 4 तरह के सिविल फैक्टर होते हैं। पहला सिविल जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, दूसरा एक्सपीरियंस हो गया, तीसरा क्रीफ हाई मार्क्स हो गया, चौथा हो गया यूकी फैक्स करके। 4 ब्यूरो कंपनियां हैं जिसके जरिए से ये तय करके आपको बताती है कि आपको लोन की लिमिट्स कितनी मिलनी चाहिए। अगर आपकी लिमिट्स मिलने की दूर की बात है, अगर आप डिफॉल्टर होंगे तो लोन तो भूल ही जाइए कि आपको मिलेगा। फांसी नहीं मिलेगी, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। एक रजिस्टर्ड कंपनी ज्यादातर कॉल नहीं करती, एक फ्रॉड एप्लीकेशन ही ज्यादातर कॉल करके अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल करती है, परेशान भी करती है। कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जो एक रजिस्टर्ड कंपनी तो है पर कभी न कभी वो भी ऐसा चीजें करते हैं, पर फ्रॉड एप्लीकेशन के मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो थोड़ा समझने की आपके ऊपर है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि लोन की रिपेमेंट मत करो। भाई लोन को रिपेमेंट करो, उसको चुकता करके खत्म कर दो, भले वो 2 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो, पर करके उसको क्लियर कर दो। सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपके सिविल में भी सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है तो ऐसे कंडीशन में आप घर बैठे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन ले सकते हैं, वो भी आधार कार्ड पैन कार्ड के जरिए से, बिना इनकम प्रूफ के। अगर आप आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। एक बार वीडियो सेक्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो दोस्तों बनाए गए हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट हैं, तो ऐसे में आप इन एप्लीकेशन के तरफ दोस्तों बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर दोस्तों वीडियो बनाई गई है। अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों का बहुत सारे वीडियो के ऊपर लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ लोन लेकर दिखाया गया है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी सेक्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, वो भी लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताया गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।